वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस घटना चक्र के मासिक समसामयिकी सार में हम लोग मई महीने का मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा लास्ट पार्ट है। ये हम लोग पार्ट वाइज कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग विविध समसामयिकी को देखेंगे जो आपके अलग अलग पार्ट में किए गए हैं। उसके अलावा जो करंट अफेयर्स आपके हैं वो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आइए पहला देखते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था के द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है। तो पहले तो आपको ये जानना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है। तो वो जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और इसमें भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है 150। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम नंबर पे कौन है, तो प्रथम पे है आपका नॉर्वे। और अंतिम पे कौन है, तो अंतिम में जो है आपका कौन है, उत्तरी कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया। ठीक है, अगला हमारा है रिलायंस इंडिया लिमिटेड 19 लाख करोड़ के एम कैप पर पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड 19 लाख करोड़ का मार्केट कैप जो है वहां तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। ठीक है, भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी सदस्य बनाया गया है। तो ये भी याद रखेंगे कि 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस से संबंधित है और इसमें जो है दीपिका पादुकोण को जूरी का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा कांस फिल्म फेस्टिवल में ही भारत को जो है गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री भी बनाया गया है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री जो है भारत को बनाया गया है 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में, और दीपिका पादुकोण को जूरी सदस्य जो है चुना गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए दिसंबर 2024 में जो है एक मिशन भेजा जाएगा जिसका नाम क्या होगा, शुक्रयान 1। ठीक है, तो इसरो जो है कब भेजेगा शुक्र ग्रह के लिए मिशन, तो दिसंबर 2024 में। भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन बन गया है, तो भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है नियो बैंक और इसका नाम है ओपन। ठीक है ना, तो नियो बैंक ओपन जो है ये भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। अगला हमारा है मई 2022 में दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। तो ये आपका भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन है और इसका आयोजन किया गया कोपेनहेगन डेनमार्क में। ठीक है ना, और पहला जो ये आपका दूसरा नॉर्डिक शिखर सम्मेलन है भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, और पहला जो आपका भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन था वो स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था 2018 में। ठीक है ना, नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं ये आपको डेली करंट अफेयर्स में बताया गया है। ठीक है, जो भी क्लास करते हैं वो जरूर कमेंट करेंगे कि नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार फतह करके विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो कामी रीता क्या है, शेरपा, जो कि आपके माउंट एवरेस्ट में चढ़ने पर मदद करती हैं लोगों को। ठीक है, तो ये जो है माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार फतह करके विश्व रिकॉर्ड इन्होंने स्थापित कर दिया है। तो नाम याद रखना, कामी रीता शेरपा। अगला हमारा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हरियाणा राज्य में स्थित राखीगढ़ी में 5000 साल पुराने आभूषण बनाने की फैक्ट्री की खोज की है। तो आपसे पूछा जा सकता है कभी हाल ही में 5000 साल पुराने आभूषण बनाने की फैक्ट्री की खोज कहाँ की गई, राखीगढ़ी में। और राखीगढ़ी किस स्टेट में पड़ता है, तो ये आपके हरियाणा स्टेट में पड़ता है। मई 2022 में सऊदी अरामको कंपनी एप्पल को पछाड़ करके दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो अब तक जो है एप्पल जो है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी थी। ठीक है ना, लेकिन अब मई 2022 में कौन सी कंपनी ने एप्पल को पछाड़ दिया है, तो वो है आपकी सऊदी अरामको। ठीक है ना, तो इस कंपनी ने जो है ये आपकी तेल की कंपनी है सऊदी अरामको। ठीक है, इसने एप्पल को पछाड़कर दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी वर्तमान में बन गई है। अगला हमारा है जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग से संबंधित एक रिपोर्ट अभी जारी की गई थी जिसकी अध्यक्ष कौन थी। तो जम्मू कश्मीर के परिसीमन आयोग की जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो ये थी आपकी रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है ना, और इसमें जो है जम्मू कश्मीर के लिए कितनी विधानसभा सीटें निर्धारित की गई, तो 90 विधानसभा सीटें निर्धारित की गई, जिसमें से जम्मू को लिए कितनी है 43 और कश्मीर के लिए कितनी है, तो 47। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई इसमें, तो 9 सीटों को आरक्षित किया गया है 90 में से। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए। और कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कितने निर्धारित किए गए, तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किए गए आपके 5 जम्मू कश्मीर मिलाकर। ठीक है ना, अगला हमारा है मई 2022 को
भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 0.4% बढ़ाकर 4.40% कर दिया है। तो रेपो रेट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखिएगा कि अभी मई 2022 में रेपो रेट कितना कर दिया आरबीआई ने, तो 4.40%। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात असानी का नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो श्रीलंका। तो ये असनी या आसानी जो है ये आपका क्या है, एक चक्रवात है। ठीक है, कहाँ पे आ रहा है, बंगाल की खाड़ी में आया, और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो इसका नामकरण किया गया श्रीलंका के द्वारा। और असनी का अर्थ क्या होता है, तो ये आपका क्रोध से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय सेना ने मणिपुर राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित क्षेत्र के बच्चों के लिए आवासीय कोचिंग सेंटर शुरू किया है। तो ये याद रखना कि भारतीय सेना ने प्रारंभ किया है। ये आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं और जो वंचित क्षेत्र हैं, जहाँ तक सुविधाओं की पहुँच नहीं है, वहाँ के बच्चों के लिए किस राज्य में, मणिपुर राज्य में आवासीय कोचिंग सेंटर भारतीय सेना ने प्रारंभ किया है। अगला है, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित भारतीय सेना के स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस सूरत और आईएनएस सूरत को प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है, और आईएनएस उदयगिरी को प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। इसका लोकार्पण अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तो दोनों का नाम आप याद रखेंगे, आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी जो है अभी हाल ही में लोकार्पण किया गया, और इसको किसके द्वारा बनाया गया है, तो मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र में है आपका मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर जो है इसका सफल परीक्षण किया है। तो गगनयान मिशन के लिए किसका परीक्षण किया गया, ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर का जो है सफल परीक्षण अभी हाल ही में इसरो के द्वारा किया गया है। ठीक है। अगला है हमारा, खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 जारी की गई, और इस रिपोर्ट के अनुसार हमने पिछले 30 वर्षों में कितने प्रतिशत वनों को खो दिया, तो 10.34% वनों को खो दिया है पिछले 30 वर्षों में। ठीक है। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है, खाद्य और कृषि संगठन। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के सेवा क्षेत्र का निर्यात कितना रहा है, तो वो रहा है आपका $254.4 बिलियन, और ये आपका एक रिकॉर्ड रहा है। ठीक है। अब तक ये पहली बार $254.4 बिलियन तक का आपका सेवा क्षेत्र का निर्यात की बात हो रही है, यानी कि आपका तृतीयक क्षेत्र जो होता है वो आपका सेवा क्षेत्र होता है, उसकी निर्यात, यानी कि भारत से दूसरे देशों में जो सेवाएं दी गई उसमें जो है आपका कितना रिकॉर्ड रहा, $254.4 बिलियन का। अगला हमारा है, मई 2022 में T20 क्रिकेट में सबसे अधिक अर्धशतक लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज कौन बन गया है, तो T20 क्रिकेट में सबसे अधिक अर्धशतक लगाने वाला बल्लेबाज बन गया आपका डेविड वार्नर। कहाँ के हैं ये, ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है ना। 21 जून 2022 से इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये IRCTC की फुल फॉर्म होती है। तो IRCTC की रामायण सर्किट पर आधारित पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जो है चलाई जाएगी। तो ये आपका पिछले साल आपका ये घोषणा की गई थी कि भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएंगी। तो ये अब कब से स्टार्ट की जाएगी, तो 21 जून 2022 से। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। ओके। नेक्स्ट हमारा है, मेरकाम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो सौर क्षमता में जो है सबसे अधिक इस समय जो है पहले नंबर पे कौन आ गया है, तो वो आपका राजस्थान राज्य है, जिसने जो है 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार कर लिया है। नेक्स्ट हमारा है एक रिपोर्ट, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट, जो कि 2015 से 2021 तक के लिए जारी की गई है। इसमें जो है क्या बताया गया है कि कुल प्रजनन दर कितनी है, तो ये है आपकी 2%। प्रतिस्थापन दर कितनी है, तो प्रतिस्थापन दर 2.1% है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको ये आप याद रखना कि सर्वाधिक प्रजनन दर किस राज्य की है, तो सर्वाधिक प्रजनन दर आपके बिहार राज्य की है। और न्यूनतम प्रजनन दर कहाँ पे है, तो सिक्किम और अंडमान निकोबार में न्यूनतम प्रजनन दर है। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 2015 से 2021 के लिए सर्वाधिक प्रजनन दर वाला राज्य क्या है, वो आपका है बिहार, और न्यूनतम प्रजनन दर सिक्किम और अंडमान और निकोबार में है। नेक्स्ट हमारा है, इस वर्ष सितंबर 2022 में चीन के हांगजो में होने वाले एशियन गेम्स 2022 को 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो चीन में कोरोना का जो है
अभी हाल ही में देखा गया वहाँ पे मामले उसके बढ़ने लगे। इस वजह से चीन के हांगझो में जो आपके एशियन गेम्स 2022 होने वाले थे, अब ये जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए हैं। अब एशियन गेम्स जो हैं 2023 में आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। कहाँ पे? चीन के हांगझो में। देश के मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। तो संतूर वादक थे, ये आपको याद रखना है। पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वो बजाते थे संतूर, ठीक है। और 2001 में इनको जो है पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा है, केरल राज्य में उत्सवों की मां कहे जाने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव को मनाया गया। तो त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ पे होता है? तो ये होता है आपके केरल राज्य में। और त्रिशूर पूरम उत्सव को क्या कहा जाता है? तो इसको उत्सवों की माँ भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो उत्सव सब मनाए जाते हैं उनकी माँ, उत्सवों की माँ कहा जाता है त्रिशूर पूरम उत्सव को। नेक्स्ट हमारा है, चैनालिसिस संस्था के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में भारत क्रिप्टो लाभ के मामले में किस स्थान पर है? तो क्रिप्टो करेंसीज होती है ना, तो उसमें जो है क्रिप्टो से लाभ कमाने के मामले में भारत 21वें स्थान पे है। और पहले स्थान पे कौन है? तो ये है आपका अमेरिका, ठीक है। तो क्रिप्टो लाभ के मामले में प्रथम स्थान पे अमेरिका और 21वें स्थान पे आपका भारत है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक क्रिप्टो लाभ जो है ये किस क्रिप्टो करेंसी को हुआ है, तो जिस तरह से बिटकॉइन है उस तरह से आपका इथेरियम भी एक क्या है? क्रिप्टो करेंसी है। तो सबसे ज़्यादा क्रिप्टो लाभ आपके इथेरियम क्रिप्टो करेंसी को भी इथेरियम क्रिप्टो करेंसी को हुआ है, ठीक है। भारत इसमें 21वें स्थान पे है और पहले नंबर पे कौन है? अमेरिका। ब्रिटेन देश में वायरल जूनोटिक रोग मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि की गई। तो ब्रिटेन में जो है आपका सबसे पहले क्या? वायरल जूनोटिक रोग का मतलब है जो जानवरों से इंसानों में फैलता है, जूनोटिक का मतलब, ठीक है। तो कौन सा रोग है ये? मंकी पॉक्स की यहाँ पे सबसे पहले आपकी पुष्टि की गई ब्रिटेन में। विशेष पोषण योजना के तहत मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला जो है देश का पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखना कि सरकारी स्कूलों में मिड डे मील पहले से दिया जाता था। अब मिड डे मील के साथ कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को नाश्ता भी देगा कौन सा राज्य? तो वो है आपका तमिलनाडु राज्य, ओके। जबकि जो है क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को केवल मिड डे मील ही मिलेगा। क्लास 1 से 5 तक के लिए आपका नाश्ते का प्रावधान किया गया है। अगला हमारा है, किस राज्य में 5 वर्ष से कम बच्चों में टमाटर फ्लू के लक्षण दिखाई दिए हैं? तो लगभग 80 बच्चों में टमाटर फ्लू के लक्षण दिखाई दिए। किस राज्य में? केरल राज्य में, ठीक है। किस देश को वर्ष 2022 से 24 तक की अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो 2022 से 24 तक के लिए 2 वर्षों के लिए आपका 22, 23, 24 समझ लीजिए 3 वर्ष के आसपास, ठीक है ना। इसके लिए आपका एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का अध्यक्ष चुना गया भारत देश को, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो वो आपका भारत है। नेक्स्ट हमारा है, कौन सा देश नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो ये है आपका दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो नाटो का जो आपका कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इसमें दक्षिण कोरिया शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा पूर्व आईपीएस प्रकाश सिंह द्वारा लिखित पुस्तक द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया का विमोचन किया गया। तो प्रकाश सिंह ने जो है पुलिस में रिफॉर्म करने के लिए काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी। इस पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। और इसका जो है अभी हाल ही में विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा, ठीक है। तो ये बुक और ये आपकी लेखक इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया किसके द्वारा? प्रकाश सिंह की पुस्तक है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया। तो याद रखना इसमें कोई एक लेखक नहीं है, इसमें अलग अलग लेखकों का जो है क्या है? संकलन है, ठीक है। मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी में आपको बस याद रखना है कि इसका उद्घाटन किसने किया? तो ये आपके उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। नेक्स्ट हमारा है, गुजरात भरूच में उत्कर्ष समारोह आयोजित किया गया। और ये जो उत्कर्ष समारोह है ये भरूच में जो है लगभग 4 जो है योजनाओं को 100% तक जो है इसका जो है पूरा क्रियान्वयन किया गया। इसके लिए भरूच में क्या किया? उत्कर्ष समारोह का आयोजन किया गया, ठीक है। 4 योजनाओं का 100% वहाँ पे क्रियान्वयन हो गया है, इसके लिए उत्कर्ष समारोह का आयोजन किया गया। चेक रिपब्लिक को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह चुना गया। तो अभी पिछले महीने आपको बताया गया था कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने रूस को जो है कहाँ से निकाल दिया?
तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस को बाहर कर दिया है, ठीक है ना। अब उसकी जगह पे किस देश को चुना गया, तो चेक रिपब्लिक को चुना गया है। नेक्स्ट हमारा है सुखोई 30 लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफल परीक्षण किया गया और इसका रेंज कितना होगा अब 350 किलोमीटर, ठीक है। किस विमान से परीक्षण किया गया, तो सुखोई 30 लड़ाकू विमान से इसका परीक्षण किया गया, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के विस्तारित रेंज का। वाराणसी में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर को स्थापित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट आपका स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो ये स्थापित किया जाएगा वाराणसी में, ठीक है। तो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। ओके। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी एंड्रयू साइमंड्स का कार एक्सीडेंट में हाल ही में निधन हो गया। तो इसके कुछ दिन पहले जो है आपके शेन वार्ने का भी निधन हुआ था, ठीक है ना। अब जो है आपके एंड्रयू साइमंड्स का भी निधन हो गया, जो कि किस देश के खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के। संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना एससीओ रेड्स की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई, तो ये की गई आपके नई दिल्ली में आयोजित, ठीक है। तो संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवादी रोधी संरचना की बैठक कहाँ पे हुई, तो ये नई दिल्ली में अभी हाल ही में आयोजित की गई है। फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट 2022 की सूची में शीर्ष स्थान पे कौन है, तो पहले नंबर पे आपके हैं लियोनेल मेसी। कहाँ के हैं ये, अर्जेंटीना के, ठीक है। सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट किसने जारी की है, फोर्ब्स ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले 5G टेस्ट बैंड का शुभारंभ किया, ठीक है। तो अब याद रखना कि 5G टेस्ट बैंड का शुभारंभ जो है किया जा चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और यह परियोजना किस संस्थान के नेतृत्व में विकसित की गई है, तो यह परियोजना IIT मद्रास के जो है नेतृत्व में विकसित करी गई है। तो याद रखना 5G टेस्ट बैंड जिसका अभी हाल ही में शुभारंभ किया गया, यह IIT मद्रास के नेतृत्व में विकसित करी गई है। अगला हमारा है फोर्ब्स के द्वारा जारी ग्लोबल 2000 सूची में वर्कशायर हैथवे कंपनी शीर्ष स्थान पे है, ठीक है। तो वर्कशायर हैथवे कंपनी शीर्ष स्थान पे ग्लोबल 2000 सूची किसने जारी की है, फोर्ब्स ने। और कौन सी भारतीय कंपनी पहले नंबर पे है, तो रिलायंस पहले नंबर पे है। मतलब कि जो भारत की कंपनियां इसमें शामिल हैं उनमें पहले नंबर पे रिलायंस इंडस्ट्री है। लेकिन पूरे विश्व में इसका स्थान कितना है, तो पूरे विश्व में ये आपके 53वें स्थान पे है, ठीक है। तो ग्लोबल 2000 की सूची में आपका रिलायंस इंडस्ट्री किस स्थान पे है, 53वें स्थान पे है। और टॉप पे कौन है, वर्कशायर हैथवे। भारतीय तटरक्षक बल ने फास्ट पेट्रोल वेसल कमला देवी का शुभारंभ कहाँ पर किया, तो अभी हाल ही में जो है कमला देवी फास्ट पेट्रोल वेसल है और इसका शुभारंभ किया गया टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में। किसने किया है, तो भारतीय तटरक्षक बल ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने। किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की गई, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा किसकी अध्यक्षता में की गई, तो सुरेश कोटक की अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा करी गई है। पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। तो पेट्रोल में कितना, एथेनॉल के 20% मिश्रण के लिए पहले जो है जो लक्ष्य था वो 2030 तक के लिए था, ठीक है। पहले 2030 तक के लिए लक्ष्य था, लेकिन अब इसका संशोधन करके क्या कर दिया गया है, 2025 से 26 तक जो है पेट्रोल में एथेनॉल का 20% मिश्रण करने का लक्ष्य रखा गया है। ओके। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किंगस्टन जमैका में भारत जमैका मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है। तो किंगस्टन जमैका में भारत जमैका मैत्री उद्यान का जो है क्या किया गया, उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा, रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो क्या करें कि आप वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को अगर आप देख रहे हैं अभी तो लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग लाइक वाइक करते हैं तो क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है आगे और भी वीडियोज़ बनाने के लिए। अगला हमारा है DRDO और भारतीय सेना ने चांदीपुर उड़ीसा से स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल है। तो इस मिसाइल का जो है पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ से किया गया, चांदीपुर उड़ीसा से भारतीय नौसेना और DRDO के द्वारा इसका जो है परीक्षण किया गया है, नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का। ओके। अनिल बैजल ने दिल्ली के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया। तो याद रखना कि इसके पहले जो है कौन थे,
मतलब कि अभी जो है इस्तीफा किसने दिया है, तो अनिल बैजल ने, और इनके स्थान पे अभी कौन जो है नियुक्त किए गए हैं, तो विनय कुमार सक्सेना जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं नए जो है उपराज्यपाल के रूप में। ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखा है नियुक्तियों वाला वीडियो तो आप नियुक्तियों वाली वीडियो देख लीजिएगा। मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में आपकी नियुक्तियों वाली वीडियो सबसे पहले बनाई गई थी मई महीने के लिए, उसमें आपको ये दिल्ली के उपराज्यपाल की नियुक्ति मिल जाएगी। राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 की मेजबानी जो है किसके द्वारा की जाएगी, तो ये केरल विधानसभा के द्वारा की जाएगी। यानी कि जो महिला विधायक हैं, ठीक है ना, इनका जो है प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे, किस विधानसभा के द्वारा इसकी मेजबानी करी जाएगी, तो केरल विधानसभा के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा राजस्थान में सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। तो याद रखना कि सुपोषित माँ अभियान, इसका जो है शुभारंभ कहाँ से किया गया, तो ये कोटा राजस्थान से किया गया ओम बिरला के द्वारा। विश्व बैंक के द्वारा विश्व शासन संकेतक जारी किए गए हैं अभी हाल ही में। तो याद ये आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व शासन संकेतक कौन जारी करता है, तो वो जारी करता है आपका विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताएंगे। दक्षिण कोरिया ने 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस यानी कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस की मेजबानी की है। तो विश्व वानिकी कांग्रेस की मेजबानी किसके द्वारा की गई, तो ये की गई है आपके दक्षिण कोरिया के द्वारा। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम 1 के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया, और इसका क्या नाम दिया गया है, तो इसका नाम दिया गया है आपका कलाम 100। तो ये आपकी एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है स्काई रूट। ठीक है ना। स्काई रूट कंपनी के द्वारा इसका जो है सफल परीक्षण भी हाल ही में किया गया, और इसका नाम क्या दिया गया है, तो इसका नाम दिया गया है कलाम 100, तीसरे जो है आपके चरण के परीक्षण का। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी प्रकार के पहले जन संवाद कार्यक्रम लोक मिलनी का शुभारंभ किया गया है। ठीक है ना। यानी कि मुख्यमंत्री जो है अब लोगों से मिलेंगे। ठीक है। उसके लिए जो है जिस कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया उसका नाम क्या है, लोक मिलनी। 5 से 7 मई 2022 तक राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो याद रखना कि राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन केवड़िया गुजरात में करा जाएगा। ठीक है। 30 अप्रैल से 3 मई 2022 तक दूसरे खेलो मास्टर गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो ये भी आप याद रखना कि खेलो मास्टर गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। तो ये कहाँ किया गया, तो ये किया गया आपके त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में। ठीक है। तो खेलो मास्टर गेम्स 2022 का आयोजन त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा है 1 नवंबर 2022 से केरल राज्य जो है ये देश में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप यानी कि ओटीटी मंच स्टार्ट करेगा, जिसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है सी स्पेस। जिस तरह से आपका नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम है, इसी तरह से केरल राज्य जो है पहला अपना सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी मंच स्टार्ट कर रहा है, सी स्पेस। ओके। अगला हमारा है वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में कितने अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। 2021-22 में भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 83.57 अरब डॉलर का निवेश हासिल किया है 2021-22 में। और सर्वाधिक निवेश किस देश से आया है, तो सर्वाधिक निवेश आया है सिंगापुर से। सर्वाधिक निवेश किस राज्य में आया है, तो ये आया है कर्नाटक राज्य में। और सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र में किया गया है, तो ये किया गया है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में। ठीक है। तो सर्वाधिक निवेश किसने किया, सिंगापुर में। किसने पाया सर्वाधिक निवेश, कर्नाटक ने। और सर्वाधिक निवेश वाला क्षेत्र क्या है, तो वो है आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अगला है हमारा चर्चा में रहा नेचिफू सिरंग जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो नेचिफू सिरंग आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा अभी रामबन सुरंग जो है यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा था और वो कुछ हिस्सा इसका गिर गया था। तो रामबन सुरंग ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। तो नेचिफू आपका अरुणाचल प्रदेश में, और रामबन सुरंग कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। कूच बिहार पश्चिम बंगाल में भारतीय खेल प्राधिकरण के 24वें राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी गई। तो 24वां राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे बनाया गया, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई का। तो ये बनाया गया है कूच बिहार पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना, मई 2022 में। चौथे क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो क्वाड शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में आयोजित किया गया था, कहाँ पे, टोक्यो जापान में। और क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो भारत शामिल है, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 देश मिलकर के आपका क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी किए थे, कहाँ पे, टोक्यो जापान में।
2023 में जो है क्वाड का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो अभी चौथा था, ये कहाँ पे था? टोक्यो जापान में। और 2023 में आपका क्वाड का आपका 5वां शिखर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा, ठीक है ना? तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में खोलने की घोषणा की है? तो ये आपका गुजरात राज्य में खोलने की घोषणा की है। और गुजरात में भी कहाँ पे? गिफ्ट सिटी में, ठीक है। गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सिटी, ठीक है ना? तो ये आपका गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म है। और ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक अपना क्षेत्रीय कार्यालय यहीं पे खोलेगा, गुजरात के गिफ्ट सिटी में, ठीक है। अगला हमारा है 22-23 मई 2022 को बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश के मध्य समन्वित गश्ती अभ्यास कॉरपैट का चौथा संस्करण आयोजित किया गया। तो भारत और बांग्लादेश ने बंगाल की खाड़ी में कॉरपैट का आयोजन किया और इसमें भारत की तरफ से नेवी शिप आईएनएस कोरा और आईएनएस सुमेधा ने भाग लिया है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी नौसैनिक अभ्यास क्या हुआ, जिसका नाम है बोंगो सागर, ठीक है। तो बोंगो सागर का भी अभ्यास हुआ भारत और बांग्लादेश के मध्य में। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो पोर्ट मंगला बांग्लादेश में। और इसमें भी जो है आप याद रखेंगे कि कॉरपैट में तो आईएनएस कोरा और सुमेधा ने भाग लिया था। इसके अलावा जो है ये बोंगो सागर युद्ध अभ्यास में भी आईएनएस कोरा और आईएनएस सुमेधा ने भारत की तरफ से भाग लिया, ठीक है ना? तो दोनों में आप याद रखेंगे कि नाम। नेक्स्ट हमारा है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता में एक प्रतिष्ठित प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो याद रखना कि राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती थी? तो 250वीं जयंती थी और इस अवसर पर कोलकाता में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया, ठीक है। रिदम ममानिया एवरेस्ट बेस कैंप, और एवरेस्ट बेस कैंप कितनी ऊंचाई पर है? तो 5364 मीटर की ऊंचाई पर है। तो रिदम ममानिया जो हैं ये 10 वर्ष की हैं और ये जो है एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई हैं। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो रिदम ममानिया महाराष्ट्र से हैं, ठीक है ना। एवरेस्ट बेस कैंप पर फतह करने वाली पहली सबसे कम उम्र की जो है भारतीय पर्वतारोही बन गई। ब्रिटिश पर्वतारोही जिनका नाम क्या है? केंटन कोल, सबसे अधिक बार 16वीं बार माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले विदेशी पर्वतारोही बन गए। तो ये आपका पहले विदेशी पर्वतारोही बताया जा रहा है, ठीक है ना। अभी आपको बताया गया था कुछ देर पहले कामीरीता शेरपा। तो कामीरीता शेरपा कहाँ की हैं? तो वो नेपाल की हैं, ठीक है ना। और नेपाल में ही आपका क्या है? तो नेपाल में ही आपका एवरेस्ट भी स्थित है, ठीक है ना। तो वो वहाँ के लिए विदेशी नहीं हुई, वो तो उसी देश की हैं, ठीक। तो ये आपके 16वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले विदेशी पर्वतारोही कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपके केंटन कूल, ठीक है। तो ये आप अंतर याद रखेंगे। अगला हमारा है हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का शुभारंभ किया है। तो याद रखना नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव का शुभारंभ कहाँ पे हुआ? आईआईटी गुवाहाटी में। मेघालय राज्य में मायापिट वाइपर नाम से एक जहरीले सांप की प्रजाति खोजी गई है। तो मायापिट वाइपर नाम से एक जहरीले सांप की प्रजाति कहाँ पे खोजी गई, किस राज्य में? तो मेघालय राज्य में खोजी गई है। नेक्स्ट हमारा है जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो ये भी आप याद रखना कि जो ये लेवेंडर फेस्टिवल है ये बैंगनी क्रांति के अंतर्गत भी आता है, ठीक है ना। तो लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पे किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में किया गया है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपर लूप प्रणाली विकसित करने के लिए साझेदारी की है। तो हाइपर लूप प्रणाली क्या है? तो ये आपका परिवहन से संबंधित है, ठीक है, जो कि मैग्नेटिक लेविएशन के सिद्धांत पे काम करता है। और इसे कौन कौन मिलकर बनाएगा? तो भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास। अगला हमारा है हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद और इसके अस्थायी समिति का पुनर्गठन किया है। तो अंतर्राज्यीय परिषद और इसके अस्थायी समिति का पुनर्गठन किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। और इसमें जो है अस्थायी समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो होता है आपका प्रधानमंत्री, ठीक है। और इसमें जो अस्थायी समिति है इसका अध्यक्ष कौन बनाया गया? तो ये आपके कौन है? गृह मंत्री अमित शाह, ठीक है ना। अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री और अंतर्राज्यीय परिषद में अस्थायी समिति के अध्यक्ष कौन? तो वो हैं आपके अमित शाह, ओके। 8वां योग दिवस 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपके मैसूर कर्नाटक में। और ये भी आप याद रखेंगे कि 21 जून को जो है आपका योग दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। और इस बार कौन सा नंबर है इसका? 8वां आपका
योग दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, पहला योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था, ये आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, तो इसका जन इस वर्ष कहाँ पे होगा, तो मैसूर कर्नाटक में। विश्व आर्थिक मंच 2022 की बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो वो कर रहे हैं आपके पीयूष गोयल। और विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ पे होती है, तो ये प्रत्येक वर्ष कहाँ पे होती है, तो ये होती है दावोस स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना, तो दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक होती है और इस वर्ष की बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं पीयूष गोयल। और विश्व आर्थिक मंच ने क्या जारी किया है, एक रिपोर्ट जारी की है, एक इंडेक्स जारी किया है। कौन सा इंडेक्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 के लिए। और इसमें भारत किस स्थान पे रखा गया है, तो भारत इसमें 54वें स्थान पे है और प्रथम स्थान पे ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जापान है। मणिपुर राज्य के उरुखुल जिले में सिरुई लिली महोत्सव 2022 के चौथे संस्करण की शुरुआत हुई। तो ये आप याद रखना कि जो सिरुई लिली महोत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मणिपुर राज्य में मनाया जाता है और वहाँ पे कहाँ, उखरुल जिले में। अगला हमारा है, भारत जापान देश के बीच में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो भारत और जापान के बीच में अभी क्वाड क्वाड शिखर सम्मेलन में ये सब एक साथ थे। ठीक है ना, और वहाँ पर निवेश प्रोत्साहन समझौते पर क्या किए गए, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट पर भारत और जापान के बीच में क्या किया गया, हस्ताक्षर किया गया है। अगला हमारा है, किस मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 जारी किया गया, तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 जारी किया है शिक्षा मंत्रालय ने। ओके, टाइम मैगजीन 2022 के 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में कौन भारतीय शामिल हैं, तो 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में आपके 4 लोग शामिल हैं, करुणानंदी, गौतम अडानी और 3 लोग शामिल हैं, करुणानंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज। ठीक है ना, करुणानंदी एक वकील हैं, गौतम अडानी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और खुर्रम परवेज क्या है, तो कश्मीर के एक एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, करुणानंदी एक वकील हैं। ओके, तो ये 100 जो है प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में ये 3 लोग शामिल हुए हैं टाइम मैगजीन 2022 के लिए। ओडिशा राज्य में अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया, तो ये प्रारंभ किया गया कहाँ पे, ओडिशा राज्य में। जिसके सहायता से, तो अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ने इस कार्यक्रम को शुरू किया है, ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट हमारा है, किस संस्थान में परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया, तो एनआईटी तिरुचिरापल्ली में किसका उद्घाटन किया गया, तो ये किया गया है परम पोरुल का। ठीक है, परम पोरुल क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट हमारा है, नरेंद्र ध्रुव बत्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ के पद से इस्तीफा दे दिया। तो नरेंद्र ध्रुव बत्रा भारतीय ओलंपिक संघ और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के भी अध्यक्ष हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष ये बने हुए हैं, जबकि भारतीय ओलंपिक संघ से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, हाल ही में जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना ने चीन को पछाड़ते हुए कौन सा स्थान हासिल किया, तो तीसरा स्थान हासिल किया। तो विश्व वायु शक्ति सूचकांक में भारत कौन से नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे। इसमें पहले नंबर पे कौन है, तो यूएसए है, दूसरे पे रूस है, तीसरे पे भारत हो गया और चौथे पे आपका कौन हो गया, तो चौथे पे हो गया आपका चाइना। ओके, नेक्स्ट हमारा है कौन सा, रस्किन बांड की पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर का विमोचन किया गया। तो लिसन टू योर हार्ट, ठीक है, द लंडन एडवेंचर किसकी पुस्तक है, तो ये रस्किन बांड की पुस्तक है। रस्किन बांड की पुस्तकें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये नाम आप जरूर याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल की राज्य मंत्रिमंडल ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को, ठीक है, राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपति बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। यानी कि अब तक आप ये जानते थे कि हर राज्य का जो राज्यपाल होता है वो उस राज्य विश्वविद्यालय का क्या होता है, कुलपति होता है, उस राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल ने पहली बार जो है एक विधेयक पारित किया है जिसमें राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को जो है राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों का कुलपति बनाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, वित्तीय समावेशन और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा आरोहण 4.0 नामक बैठक कहाँ पे की गई, तो ये की गई आपकी शिमला हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसके द्वारा कौन सी बैठक, तो आरोहण 4.0 नामक बैठक होती है। ठीक है, शिमला हिमाचल प्रदेश में। कोलकाता शहर पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जारी करने वाला पहला मेट्रो शहर बन गया है। तो कोलकाता शहर ने अभी हाल ही में पीपुल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जारी किया
और ऐसा करने वाला ये पहला मेट्रो शहर बन गया, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक की उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के लिए, ठीक है, किस कारण से बैंक की उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के लिए बीपी कानूनगो की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो आरबीआई ने एक समिति बनाई है 6 सदस्यीय समिति, किसकी अध्यक्षता में, बीपी कानूनगो की, और किस लिए, तो बैंकों की उपभोक्ता सेवाओं में सुधार करने के लिए। अगला हमारा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142, और 142 किससे संबंधित है, तो पूर्ण न्याय से संबंधित है। इसके तहत अपने एक आदेश में जो आपकी वेश्यावृत्ति है, यानी कि जो सेक्स वर्क है, इसको एक पेशे के रूप में, यानी कि इसको एक प्रोफेशन के रूप में मान्यता दी है। जैसे अन्य प्रोफेशन होते हैं उसी तरह से वेश्यावृत्ति को भी उतनी ही आपकी इज्जत मिलनी चाहिए, ठीक है, ये भी आपका एक प्रोफेशन है। ऐसा किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अनुच्छेद 142 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कौन सा, राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन अभी हाल ही में किया गया भुवनेश्वर ओडिशा में, ठीक। तो खनिज कांग्रेस इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका, कहाँ पे हुआ इसका आयोजन, भुवनेश्वर उड़ीसा में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में सेला मकाक नामक बंदर की एक नई प्रजाति की खोज की गई, ठीक है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और इसने जो है अरुणाचल प्रदेश में सेला मकाक नामक एक बंदर की नई प्रजाति की खोज की है। तो सेला मकाक बंदर की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री ऑफ फोकस बनाया गया है। तो 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को क्या बनाया गया है, कंट्री ऑफ फोकस। अगला हमारा है उत्तराखंड राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया है। तो याद रखना कि रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जो है समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक जो है समिति का गठन किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा, ओके। अभी आपको कुछ देर पहले बताया गया था कि रंजना प्रकाश देसाई ने ही जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग जो हुआ उसकी भी अध्यक्ष कौन थी, तो वो भी आपकी रंजना प्रकाश देसाई ही थी। मई 2022 में तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया। तो तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो ये आयोजित किया गया कहाँ पे, ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। अगला हमारा है भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी के तहत मिसाइल पोत आईएनएस गोमती को 34 वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया, कहाँ से, मुंबई से इसको सेवा मुक्त कर दिया गया, किसे, आईएनएस गोमती को, ठीक है। वर्ष 2021-22 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। तो कौन सा देश है जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया, तो वो है आपका यूएसए, और दूसरे नंबर पे कौन है, चीन है, ठीक है ना। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश अभी हाल ही में चीन को पछाड़ के कौन बन गया, तो वो बन गया आपका यूएसए। अगला हमारा है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के जमुई में स्वर्ण भंडार की खोज की है, ठीक है। तो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इसने जो है कहाँ पे, बिहार के जमुई में किसकी खोज की, तो स्वर्ण भंडार की खोज करी है, ठीक है। अगला हमारा है भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी को फिर से प्रारंभ किया गया। तो इसको रोक दिया गया था कोरोना के चलते, भारत और बांग्लादेश के मध्य में मैत्री एक्सप्रेस को फिर से स्टार्ट करा गया। हाल ही में भारत जो है फर्स्ट मूवर कोलिशन पहल में शामिल हो गया है, और यह पहल किससे संबंधित है, तो फर्स्ट मूवर कोलिशन किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो यूएसए के द्वारा प्रारंभ की गई थी, और अभी हाल ही में भारत इसमें शामिल हुआ है, और ये पहल जो है कार्बन उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, तो आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, ठीक, और वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।